नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एलआईसी के एक ऐसा प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन तरुण। प्लान नंबर 934। ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसे आप अपना बच्चा के लिए ले सकता है, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए ही ये इंश्योरेंस प्लान को आप ले सकता है। ये प्लान के खास बात ये है कि इस प्लान में आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर आप अपना पॉलिसी में मनी बैग लेना चाहते हैं तो मनी बैग ले सकता है, या फिर आप अपना पैसा को एक साथ लेना चाहता है तो भी ले सकता है। ये इंश्योरेंस प्लान के मदद से आप अपना बच्चा की हायर एजुकेशन का प्लान भी कर सकता है, या तो अपना बच्चा की शादी के लिए भी प्लान कर सकता है। तो सबसे पहले जान लेता हूँ कि कौन कौन ये पॉलिसी को ले सकता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात आता है मिनिमम एज की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चा का एज कितना होना चाहिए। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 3 महीने से लेके 12 साल तक की बच्चे के लिए ले सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए बच्चा का नाम XYZ। अब बारी आता है बच्चा का एज के लिए। बच्चा का एज मिनिमम 90 डेज से लेके 12 ईयर्स मतलब 12 साल तक के लिए ले सकता है। तो मैं बस समझने के लिए एक 0 साल यानी 90 डेज का बच्चा के लिए ले लेता हूँ। अब बारी आता है जिसे मैं पहले ही बोला, इस पॉलिसी में 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। जो नो मनी बैक, एक है 5% मनी बैक, एक है 10% मनी बैक, एक और है 15% मनी बैक। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नो मनी बैक कर देता हूँ। अब बारी आता है पॉलिसी के टर्म। पॉलिसी के टर्म अगर 0 साल का बच्चा होता है तो 25 साल के लिए ले सकता है। तो मैंने 25 साल सेलेक्ट कर देता हूँ। प्रीमियम पेमेंट पीरियड आता है 20 साल का। अगर आपका बच्चा का एज ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 साल होता है तो आप पॉलिसी टर्म 24 साल के लिए लेना पड़ेगा, या अगर आपका बच्चा का एज 5 साल होता है तो आप ये पॉलिसी 20 साल के लिए ले सकता है। जैसे ही आपका बच्चा का एज 1 साल होगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म 19 ईयर्स हो जाएगा। अगर आपका बच्चा का एज 5 साल है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल के लिए हो जाएगा। अब बारी आता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड दोस्तों वो होता है जो आप अपना बच्चा का इंश्योरेंस अमाउंट कितना लेना चाहता है। मान लीजिए मिनिमम ये पॉलिसी में आप 75,000 के लिए ले सकता है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि अपना बच्चा का इंश्योर कितना लाख के लिए करना चाहता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख का एक अमाउंट ले लेता हूँ। अब देखेंगे अगर मैं ये पॉलिसी को 5 लाख के लिए इंश्योर लेता हूँ, मेरा बच्चा का एज 3 महीना मतलब 0 साल, तो 25 साल के लिए ले सकता हूँ। 25 साल के लिए लिया तो प्रीमियम टर्म जो आएगा वो आता है 20 साल का। तो 20 साल के लिए प्रीमियम कुछ इस तरह का आएगा। अगर मैं ईयरली पेमेंट करना चाहता हूँ तो 21,372 रुपीज़ आएगा पर ईयर। अगर मैं हाफ ईयरली करना चाहता हूँ तो 10,803 रुपीज़ आएगा। अगर क्वार्टरली लेना चाहता हूँ तो 5,460 रुपीज़ आ रहा है। अगर मैं मंथली करना चाहता हूँ पेमेंट तो 1,820 रुपीज़ आ रहा है। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 59 रुपीज़ पर डे आ रहा है। ये था फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। अभी सेकेंड ईयर से ऑन रोड जो आपको 19 ईयर्स बचेगा उसका प्रीमियम कुछ इस तरह जाएगा। ईयरली पेमेंट 20,912 रुपीज़ जाएगा। हाफ ईयरली अगर लेना चाहता है तो 10,571 जा रहा है। अगर क्वार्टरली लेना चाह रहा है तो 5,343, यानी मंथली अगर लेना चाहता है तो 1,781 रुपीज़ पर मंथ। अगर डेली बेसिस देखा जाए तो पर डे 57 करके आपको जा रहा है।
तो पॉलिसी जैसे आपको 20 इयर्स प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, उसके बाद भी आफ्टर मैच्योरिटी तक ये बच्चे का रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। 25 साल में जब मैच्योरिटी होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट कुछ इस तरह का मिलेगा। जो सम एश्योर्ड लिया था 5 लाख का, जो इंश्योर बनाया था वो 5 लाख रिटर्न मिलता है। बोनस के तौर पे 5,62,500 मिलता है। फाइनल एडिशनल के तौर पे 2,25,000 मिलता है। और टोटल कुल मिला के अप्रोक्सीमेट आपको 12,87,500 रिटर्न मिलेगा। टोटल प्रीमियम अगर देखा जाए तो आपने जो पेड किया था वो था 4,18,700। तो दोस्तों, कुल मिला के ये पॉलिसी ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो ये पॉलिसी बच्चा का हायर एजुकेशन के लिए हो या बच्चा का शादी के लिए हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको आगे ये पैसा बच्चा की पढ़ाई के लिए हो या बच्चा की शादी के लिए ज़रूरत नहीं हुआ, तब भी ये पैसा आपको अपना बिजनेस के लिए यूज़ कर सकता है, या बच्चा को कोई बिजनेस खोल के देना चाहता है तो भी दे सकता है। क्योंकि हर हाल में बच्चा को कुछ अच्छा करके दे सकता है तो बच्चा भी अपना बुढ़ापा में साथ दे सकता है। नहीं तो कुछ केसेस ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बुढ़ापा में मम्मी पापा को बच्चा साथ नहीं देता है। मम्मी पापा को कहना ये है कि जब बच्चा का एज 18 से 20 साल था, कुछ छोटा मोटा जॉब करता था, 18 से 20 हज़ार रुपया महीना कमाता था, तो भी हम लोग को चलने के लिए 5-6 हज़ार हर महीना भेजता था। उसके बाद जब बच्चा ने शादी किया तो हम लोग को महीना में 1 से 2 हज़ार रुपये ही भेजता था। तब 1-2 साल 1-2 हज़ार करके देने का बाद बच्चा ने आगे हम लोग को पैसा भेजना ही बंद कर दिया। तो अक्सर मम्मी पापा से ये सुनने को मिलता है कि जब बच्चा ने शादी किया, बीवी का बात सुनता है और हम लोग को पैसा ही देना बंद कर दिया। अक्सर हकीकत दोस्तों ये उल्टा है, क्योंकि जब बच्चा ने शादी नहीं किया था उसका खर्चा कम होता था, तो हर महीना 5-6 हज़ार मम्मी पापा को दे सकता था। उसके बाद जब बच्चा ने शादी किया तो उसका खर्चा बढ़ गया, तो मम्मी पापा को ज़्यादा नहीं दे सकता था। जब 1-2 साल बाद बच्चा ने फिर अपना बच्चा का प्लान किया, तो जितना कमाता था उसको ही चलने को तकलीफ होता था। मम्मी पापा को देगा भी तो कहाँ से देगा जब खुद ही नहीं चल पा रहा था। तो मम्मी पापा जो बोल रहा था कि बच्चा ने मिसेस का बात सुनता है या बीवी का बात सुन के हम लोग को देना बंद कर दिया, वो एक्चुअली गलत है। क्योंकि सच्चाई ये है कि उसको देने के लिए अब बचता ही नहीं है, तो देगा कहाँ से। इसीलिए इंश्योरेंस प्लान हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना फ्यूचर के लिए, अपना बुढ़ापा के लिए कुछ इंश्योर ऐसा प्लान लेके रखना चाहिए ताकि खुद चल सकता है। या तो बच्चा को ऐसा कुछ करके देना चाहिए ताकि वो 18 से 20 हज़ार नहीं, 50 से लाखों रुपये पर मंथ कमा सकता है, और वो खुद भी चल सकता है, हमें भी चला सकता है, दोनों के लिए काम आता है। इसीलिए अपने लिए भले ही नहीं, कम से कम बच्चा के लिए ही हो, अच्छा से अच्छा एक पॉलिसी लेके रखना चाहिए ताकि उसका फ्यूचर में काम आए। उसका फ्यूचर मतलब हमारा फ्यूचर, वो अच्छा चलेगा हम भी चलेगा, वो नहीं चल पाएगा तो हमें भी कैसे देखेगा। इसीलिए इंश्योरेंस हर एक के लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जीवन तरुण जैसा पॉलिसी दोस्तों अपना बच्चा के लिए ज़रूर ले लीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आगे मैं आपको ऐसा ही जानकारी के साथ ऐसा ही वीडियो बना के आपको मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।